प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये तीनों ही टेंसेस का मिक्सचर बोल सकते हैं हम। तीनों ही टेंसेस मिला करके एक छोटी सी स्टोरी है जो आप ट्रांसलेट करोगे, या हम दोनों यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करके सब कुछ कि कैसे क्या यूज हुआ है। तो सबसे पहले कहानी यानी कि स्टोरी, राइट? स्टोरी बोलते हैं ना कहानी को। यस मीना मैम। का नया बैग, पहले हम इसी को कर लेते हैं। मीना का नया बैग कैसे बोलेंगे इसको? फर्स्ट मीना। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा क्योंकि नेम है मीनाज। ठीक है, जब किसी का हमें बताना हो कोई चीज है तो हम क्या बोलेंगे? अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। मीनाज क्या? बैग। बैग। स्टोरी है तो हम इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, न्यू बैग। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द स्टोरी, मीनाज ओके। न्यू बैग। अगर मैं बोलूं ईशान का न्यू बैग तो कैसे बोलेंगे? ईशांस न्यू बैग। ईशान्स न्यू बैग। वेरी गुड। चलो, जब भी हमें बताना हो किसी की कोई चीज, ठीक है, तो कोई चीज किसी से बिलोंग करती है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा करके बता देते हैं। जैसे ईशान का न्यू बैग, ईशान्स न्यू बैग। ठीक है, मैम का न्यू फोन, मैम्स न्यू न्यू फोन। फोन। ठीक है, इस तरीके से आपकी दीदी का नया कुछ भी ले लेते हैं, क्या लें? आपके दीदी का नया बैडमिंटन, माय दीदीज माय या माय सिस्टर। सिस्टर्स न्यू माय सिस्टर न्यू बैडमिंटन। बैडमिंटन रैकेट होते हैं ना, रैकेट्स, राइट? बैडमिंटन तो गेम का नाम है, रैकेट्स। सो मीना एक छोटी लड़की है जिसे अपने नए बैग से बहुत प्यार है। ये देखो यहाँ पर मेंशन भी है, मैंने सिंपली यहाँ पर मेंशन भी, यहाँ पर मैंने सिंपली मेंशन भी कर दिया ताकि स्टार्टिंग में कोई डिफिकल्टी ना हो। मीना एक छोटी लड़की है, हम जनरली बता रहे हैं, एक सामान्य बात है, जनरल बात है, कोई इसमें एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसे अपने नए बैग से बहुत प्यार है। तो उसको कैसे बोलेंगे बेटा जब हम जनरली कोई बात करते हैं, प्रेजेंट में बताते हैं कि मीना एक छोटी लड़की है? मीना, इज अ स्मॉल गर्ल। यस, इज स्मॉल। मीना इज अ स्मॉल गर्ल। स्मॉल गर्ल। नो, लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल भी बोल सकते हैं, है ना? मीना इज अ लिटिल गर्ल, राइट? अब देखो यस। जिससे, जिससे यानी कि किसे? मीना कोई ना, मीना कोई जिसे बोल रहे हैं। हम दोबारा मीना के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर जिसे लिख दिया, यहाँ पर दोबारा मीना नहीं लिखा, हमने यहाँ पर ये प्रोनाउन यूज कर दिया। उसके लिए हम लिखते हैं हु। अगर किसी पर्सन की दोबारा से बात हो रही है ना बेटा, हम उसका नाम नहीं लिख करके जिसे लिख दिया तो हम हु लेके आते हैं, हु, पर्सन के लिए हु। ठीक है, और अगर किसी चीज की दोबारा बात होती है तो विच या फिर दैट लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी आप करोगे तो समझ में आएगा। जैसे मीना है तो हु आएगा, कोई यहाँ पर चीज के बारे में बात हो रही होगी फिर से हम उसके बारे में बात करेंगे तो विच या फिर दैट आएगा। ये समझ में आ गया? पर्सन यस। के लिए कभी भी विच नहीं आएगा, पर्सन के लिए हु आएगा, राइट? यस। मीना इज अ लिटिल गर्ल जिसे अपने नए बैग से बहुत प्यार है। हु वो किसके लिए? हु मीना के लिए। लव हु। यस मैम। बोलो, हु हु लव्स हर न्यू लव्स। बैग। वेरी गुड, हु लव्स हर न्यू बैग। लव्स क्यों आया? मैम क्योंकि प्लूरल था वो। प्लूरल है ये, मीना तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस ई एस आता है बेटा, प्लूरल के लिए थोड़ी आता है। तो मीना सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर लव्स आया है। अगर यहाँ पे मीना और यस मैम। टीना होते तो लव आता। समझ में आया? यस मैम। दो लोग होते तो एस और एस नहीं आता, मीना सिंगुलर है इसलिए लव्स आया, राइट? सो मीना इज अ लिटिल गर्ल हु लव्स हर न्यू बैग। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हैं, जिसमें कि हम जनरली कोई बात बता रहे हैं कि मीना एक छोटी लड़की है जिसको अपने किससे? बैग से बहुत प्यार है। बैग से बहुत प्यार है, राइट? देखो, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगेन। एक दिन मीना अपने दोस्त मोहन को अपना नया बैग दिखाती है और कहती है, मोहन देखो, ये मेरा नया बैग है। पहले इतना ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है? एक दिन, एक दिन के लिए क्या आएगा बेटा? वन। वन डे। यस, वन डे, उसके बाद कॉमा। क्या कहती है भाई वो? मोहन को मीना अपना नया बैग किसको? मोहन को दिखाती है तो शोज हर न्यू बैग। हम्म, मीना, दिखाना, शो करना, ठीक है? अब मीना सिंगुलर है तो इसलिए शोज आ जाएगा, मीना शोज
क्या? हर न्यू बैग। हर न्यू बैग बैग। किसको दिखाती है? टू मोहन को। हर दोस्त, फ्रेंड। हाय हीज फ्रेंड। हिज नहीं बेटा, हर, क्योंकि लड़की है ना वो, लड़कियों के लिए हर। हर फ्रेंड जिसका नाम क्या है? मोहन। मोहन। राइट। वन डे, यस एक मैम। दिन, मीना शोज हर न्यू बैग, किसको? टू हर फ्रेंड, उसके फ्रेंड को, किसको? मोहन को, ठीक है, मोहन को। दिखाती है। अब फिर क्या होता है? मोह दिखाती है और कहती है, मोहन देखो ये मेरा नया बैग है। और कहती है, इसके लिए क्या आएगा? एंड सेज। एंड सेज। से मतलब कहना, एस लगाएंगे क्योंकि मीना कहती है ना, सिंगुलर है, तो इसलिए सेज हो गया। एंड सेज क्या? मोहन। सी इज माय न्यू बैग। हाँ, मोहन देखो ये मेरा नया बैग है। जब हम किसी को बोलते हैं ना देखो, तो हम किसी की अटेंशन ग्रैब करते हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसे बोलना देखो, तो हम बोलेंगे लुक, ठीक है। किसी की अटेंशन ग्रैब करना, किसी को बोलना कि देखो, अटेंशन उसकी अपने किसी चीज के ऊपर लेके आना, तो हम यूज करते हैं लुक, ठीक है। तो क्या बोला उसने? मोहन लुक, लुक। देखो। क्या देखो? माय न्यू ये बैग। मेरा नया बैग है, ये मेरा नया बैग है, तो इसको कैसे बोलेंगे? दिस इज माई न्यू माय न्यू बैग। बैग दिस, इज। लुक के बाद यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए, क्योंकि ये सडन फीलिंग है। मोहन लुक, दिस माय न्यू बैग। इज माई न्यू बैग मैम, न्यू माइन बैग। नहीं है लिखा इसमें। है बेटा, माइन। ये मेरा नया बैग है, मेरा है ना, आ तो गया। हाँ। ये मेरा नया बैग है, दिस इज माई न्यू बैग। माइन। MINE माइन। नहीं बेटा, माइन नहीं आएगा। अगर माइन आएगा ना, तो फिर न्यू बैग नहीं आएगा, ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर अगर आप बोलो ना ये मेरा नया बैग है, तो अगर आप बैग लगा रहे हो, यहाँ पर बैग नाउन आ रहा है, तो उसके साथ ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव आता है, ठीक है। जो आप माइन बोल रहे हो ना, अगर माइन लगाओगे तो न्यू बैग नहीं आएगा, फिर होगा मोहन लुक, दिस बैग इज माइन, तब इस तरीके से आएगा, दिस बैग इज माइन। वो प्रोनाउन है आपका, जब प्रोनाउन आता है तो उसके साथ कोई नाउन नहीं आ सकता, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे की जगह पे आते हैं, दोनों साथ साथ नहीं आ सकते। वो मैं आपको जब आपको वो कंसेप्ट कराऊंगी तब क्लियर होगा कि कहाँ पर हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन आता है और कहाँ पर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये हमारा माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अभी आपको ये कुछ टेक्निकल चीजें नहीं पता है, तो अगर आप न्यू बैग लगा रहे हो तो माई आएगा, माइन नहीं आएगा। माइन लगाओगे तो उसके साथ कुछ भी नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे दिस न्यू बैग इज माइन, खाली माइन लास्ट में आएगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाई इंग्लिश विद निधि। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस किया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो उन लोगों तक जाएगी जिनको इनकी ज़रूरत है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। समझ में यस। आया? तब मोहन कहता है, यह तो बहुत सुंदर है मीना। क्या कहता है मोहन? यह तो। ये तो वो है बहुत के लिए क्या सुंदर है लगाएंगे मीना। बेटा? बैक के लिए पहले तो मोहन लिखिए, सेज मोहन दैट। कहता है। मोहन, मोहन सेज दैट। मोहन मोहन, यस, मोहन सेज सेज दैट, दैट क्या कहता है कि ये तो इट इज बहुत अ सुंदर वेरी है। यस, इट इज अ इन्वर्टेड वेरी कॉमर्स नहीं ब्यूटीफुल। आएगा। इट इज, इट क्यों लगाया? क्योंकि बैग की बात हो रही है ना। इट यस मैम। इज वेरी द ब्यूटीफुल वेरी मीना। ब्यूटीफुल बैग। बैग भी लिखा है तो आएगा नहीं, यहाँ पर लिखा है यह तो बहुत सुंदर है, बैग नहीं लिखा, तो इसलिए यहाँ पर अ आर्टिकल नहीं आएगा। अ आर्टिकल किसके लिए आता? अगर बैग लिखा हो, तो यहाँ पे बैग तो है ही नहीं, बैग के यस। साथ आर्टिकल लगेगा। बैग एक नाउन है, तो नाउन के साथ आर्टिकल आता है, लेकिन बैग नहीं है, तो सिर्फ ये आएगा, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीना। हम्म, ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। मीना। और लास्ट में बोलता है मीना, है ना, तो मीना भी लिख देते हैं। हम्म। मीना
इट इज वेरी ब्यूटीफुल मीना, ये तो बहुत सुंदर है। राइट। ये हमारा सब किस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। indefinite अब चलते हैं, दिखाते हैं कंटिन्यूटी कि कोई काम हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, क्या दिखाते हैं बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। continue कंटिन्यूस में दिखाते हैं कोई काम की कंटिन्यूटी, कोई काम प्रोग्रेसिंग में है, मतलब प्रोग्रेसिव, कोई काम चल रहा है। अब मोहन और मीना स्कूल जा रहे हैं, जाते हैं नहीं, now जाते हैं तो होता प्रेजेंट डेफिनेट, लेकिन जा रहे हैं यानी कि काम इस समय हो रहा है। तो now Mohan and Meena are going to school now नाउ, अब यानी कि नाउ, ठीक है। नाउ मोहन, फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा ना, नेम है तो। yes ma'am मोहन एंड Meena मीना, फिर अगेन एम कैपिटल। मोहन एंड मीना स्कूल जा रहे are हैं तो क्या going आएगा, आर। क्यों आर, क्योंकि प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, मोहन और मीना दोनों हो गए। सिंगुलर होता तो इज आता, मोहन एंड मीना आर गोइंग going to टू, कहाँ पर जा रहे हैं, स्कूल। school ठीक now है, फुल स्टॉप। हम्म, टू स्कूल, ठीक है, इतना ही तो था। अब देखते हैं, स्कूल में मीना अपना बैग अपने डेस्क पर रख रही है, सभी बच्चे उसके बैग को Meena देख रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं ये तुमने कहाँ से खरीदा, यानी कि ये सब काम अभी हो रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है बेटा। तो स्कूल में, एट स्कूल, Meena is putting her bag on the desk कॉमा लगाते हैं, क्या कर रही है वो, मीना अपना बैग अपने डेस्क पर रख रही है, मीना, Meena is putting फर्स्ट her लेटर bag कैपिटल, मीना on the इज, desk मीना इज व्हाट, putting पुटिंग। ठीक है, पुटिंग भी बोल सकते हैं, या फिर हम एक वर्ड और होता है बेटा, प्लेसिंग, किसी चीज को उसकी this जगह पर रखना, प्लेस करना। ठीक है, मीना इज प्लेसिंग, पुटिंग भी ठीक है, वो भी रॉन्ग नहीं है। राइट। सो मीना इज प्लेसिंग, क्या, placing उसका बैग, हर बैग, कहाँ पर बेटा, on the desk यस, ऑन, अपने the डेस्क पर, desk यानी कि उसके, हर her desk डेस्क। ठीक है। और क्या हो रहा है भाई उसके स्कूल में, सभी सारे उसके, बच्चे उसके बैग को हाँ सभी बैग बच्चों के लिए देख क्या रहे हैं आएगा, ऑल, all student all student seeing ऑल her द new her स्टूडेंट्स। see हाँ, ऑल द स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वैसे तो बच्चे लिखा है ना यहाँ पर, seeing सभी बच्चे, चिल्ड्रन भी आ सकता है, अब स्कूल है तो स्टूडेंट्स लिख दिया। ऑल द स्टूडेंट्स उसके बैग को देख रहे हैं, तो उसके बैग को देखना यानी कि उसके बैग की her तरफ bag उनका अटेंशन है, तो आर लुकिंग, आर, are किसी चीज को looking ध्यान से देखने के लिए लुक यूज होता है, बताया था ना, तो उसके बैग को बड़े hmm, ध्यान से देख रहे हैं, तो आर लुकिंग एट, लुकिंग के साथ बेटा एट आता है, एट हर बैग। bag ठीक है। और और क्या कर रहे थे, अच्छा एंड भी तो था, और पूछ रहे हैं, पूछने को क्या बोलते हैं बेटा, आस्क, तो to आस्किंग हो गया, ask एंड आस्किंग हर, उससे पूछ रहे थे क्या, कि ये तुमने कहाँ से where खरीदा। तो ये इन्वर्टेड where कॉमर्स में, did तो you buy इसको it इन्वर्टेड कॉमर्स में रहने देते हैं, तो क्या लिखेंगे, वेयर did you buy it डिड यू buy it बाय it इट, भी लिख सकते हैं, दिस भी, ठीक है, क्योंकि अगर अभी आपके सामने है तो दिस भी बोल सकते हैं। वेयर डिड यू बाय, बाय यहाँ पे बट आ गया, बाय आना चाहिए, बी यू वाई, वेयर डिड यू बाय दिस, और लास्ट में फ्रॉम, कहाँ से, वेयर डिड यू बाय दिस फ्रॉम। ठीक है, क्लियर बेटा, आगे चले। yes ma'am कंटिन्यूस हो गया, अब हमारा जरा सा प्रेजेंट परफेक्ट का, तो एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, मीना कहती है मैंने ये बैग कल खरीद लिया है, यहाँ पर कल नहीं आना चाहिए, मैंने पहले भी यहाँ पर करेक्शन किया था, यहाँ पर कल नहीं आएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैंने ये बैग मार्केट से, मार्केट, मैंने ये बैग मार्केट से खरीद खरीदा लिया है है। ठीक है, यह खरीदा है, हिंदी में कैसे भी बोल सकते हैं, काम हो चुका है, इसका असर अभी भी, यानी कि वो बैग उसके पास अभी भी है। अगर कल बोलते ना तो टाइम मेंशन है, तो फिर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता बेटा, फिर पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। ठीक है, yes जब ma'am टाइम मेंशन होगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा,
टाइम मेंशन नहीं है, उसने बोला मैंने मार्केट से खरीद लिया, कब खरीदा है ये मेंशन नहीं है, तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और बैग उसके पास अभी भी है, यानी कि जो उसने काम किया उसका असर अभी भी है। तो ये मैंने बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि काम हो चुका है और उसका असर अभी भी है। मोहन कहता है, पहले इसको कर लेते हैं। मीना कहती है मैंने ये बैग मार्केट से खरीद लिया है, कैसे बोलेंगे? Mina says ना, that एक सेकेंड, या मोह Mina. यस, मीना कहती है, मीना सेज, क्या कहती है भाई? मैंने ये बैग मार्केट से खरीदा है या खरीद लिया है, ठीक है। आई हैव के साथ थर्ड फॉर्म खरीदने को बोलते हैं बाय, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बेटा Bought, बॉट। bought आई हैव बॉट दिस बैग, कहाँ से? फ्रॉम, market. फ्रॉम द मार्केट, राइट। ये क्लियर है? Yes, yes, ये ma'am. इन्वर्टेड कॉमर्स में उसी के वर्डिंग्स अगर हम बोलते हैं कि उसने ऐसे बोला मैंने खरीद लिया है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसे उसने बोला हमने वैसे ही, मैंने ये बैग मार्केट से खरीद लिया है, आई हैव बॉट दिस बैग फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। Market मोहन कहता है तुमने अपने बैग में क्या रखा है? मोहन says सेज कहता है, उसकी वर्डिंग्स लिखेंगे तो वही इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। वो कहता है तुमने इस बैग में क्या रखा है? हाउ टू से दिस बेटा? तुमने तुमने इस बैग में क्या रखा है, क्या के लिए आएगा? व्हाट, ठीक है, व्हाट what क्या रखा है? व्हाट हैव, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, व्हाट हैव यू कैप्ट, रखने को बोलते हैं कीप, उसकी थर्ड फॉर्म होगी कैप्ट। व्हाट हैव यू कैप्ट इन योर बैग, back ठीक है। अब हम इसको फिर से क्लोज कर देंगे वही इन्वर्टेड कॉमर्स से, राइट। व्हाट हैव यू, अच्छा क्वेश्चन मार्क, उसने क्वेश्चन किया था ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए पहले, फिर यहाँ पर हम यहाँ पर वो लिखेंगे बैग, ठीक है। मोहन सेज व्हाट हैव यू कैप्ट इन योर बैग, यहाँ पर समझ में आया आपको हमने कैसे बनाया ये? yes व्हाट आया क्योंकि हमने यहाँ पर WH वाला हमारा क्वेश्चन, हमारा इसमें एक यहाँ पर आ रहा है ना क्या, क्या के लिए हमने व्हाट लगाया, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जब भी WH क्वेश्चंस करते हैं, बताया था ना। व्हाट हैव यू केप्ट इन योर बैग, क्योंकि काम हो चुका है इसलिए, और जो चीज उसने अपने बैग में रखी है वो बैग में ही है, असर अभी भी है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया। व्हाट हैव यू केप्ट इन योर बैग, कीप मतलब back रखना, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी इसलिए केप्ट आया, राइट बेटा। मीना कहती है मैंने इसमें yes अपनी सभी किताबें और एक छोटा टेडी बियर रखा है। अब देखो, उस ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्यों? क्योंकि उसने कुछ चीजें बैग में रखी हैं जो अभी भी वहीं पर हैं, ठीक है। तो मीना कहती है, मीना क्या आएगा? सेज, मीना क्या कहती है बेटा? मीना सेज, फिर वही इन्वर्टेड कॉमर्स क्योंकि उसी की बात बोलेंगे हम। मीना सेज आई हैव, रखने के लिए मैंने क्या बताया था? कीप ना, कीप की थर्ड फॉर्म कैप्ट। मीना कहती है, मीना सेज मैंने क्या रखा है? Mina कुछ says किताबें, रखने को क्या बोलते हैं? कीप, कीप की थर्ड फॉर्म cat कैप्ट। kept आई हैव कैप्ट, क्या रखा है बेटा उसने? kept ऑल माई बुक्स, all my books ऑल माई बुक्स, सारी किताबें रखी थी या कुछ रखी थी? सभी किताबें है हम्म, ना, सभी तो यानी कि ऑल, yes. ऑल माई बुक्स, और क्या रखा है? एंड, एक छोटा सा एंड अ स्मॉल, टेडी बियर यस, टेडी बेयर, बियर बियर नहीं बेयर बोलते हैं, टेडी बेयर। इन इट, इन इट यानी कि इसमें, इट किसके लिए आया? बैग के, इन इट, ठीक है बेटा। और इसको हम क्लोज कर देंगे इन्वर्टेड कॉमर्स से। तो ये भी हमारा क्या था? प्रेजेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस, टेंस क्योंकि आई हैव, आई के साथ हैव लगाया ना, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों लगा? क्योंकि जो काम हुआ है उसका असर अभी भी है, वो किताबें उसके बैग में ही है, वो टेडी बियर उसके बैग में ही है। समझ में आया? यस मैम ये हमारे कुछ तीनों टेंसेस मिला करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो लिखा है, लेकिन तीनों ही टेंस है इसमें मिक्स नहीं है, ऊपर है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये पूरी स्टोरी हमारी किस में है?
प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इसमें लिख देते हैं प्रेजेंट। टेंस। एक मिसिंग है ना, अभी हमें एक टेंस और करना है, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट प्रेजेंट, परफेक्ट। यस, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में तीनों टेंसेस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करवाना है, वो अभी इसमें नहीं हमने इंक्लूड किया है। वो जब हम करवाएंगे तो एक स्टोरी और करेंगे, उसमें उसको भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। तो ये था यस। हमारा मीना का नया बैग।